नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव का आगाज कहीं न कहीं मायावती जी के इस रैली से हो चुका है। मायावती रैली में साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही है जो अभी वर्तमान सरकार पिछले सरकार से बेहतर है। अब भैया पिछली सरकार में कौन थे? तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। क्या उनसे बेहतर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, या फिर जिस तरीके से वो लगातार दावे एक तरफ और हकीकत एक तरफ की बात करती हुई दिखाई दे रही थी, उसी मंच से इसी पर चर्चा करेंगे। राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। कांग्रेस के जो है सीनियर लीडर है, कांग्रेस पार्टी का भी पक्षधर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की जो राजनीति सियासी अब गर्मा गई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में क्या मान लिया जाए 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया मायावती जी की इस रैली से? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2014 से भाजपा की सरकार केंद्र में है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है दूसरे टेन्योर में। मायावती जी उत्तर प्रदेश में अगर दलितों की हितैषी होती तो आज के ये 10 साल से कहाँ थी। मायावती जी दलित, शोषित, पिछड़ा उत्तर प्रदेश में देश भर में जो अत्याचार शासन के द्वारा हुआ, बुलडोजर चलाया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, जिंदा जला दिया गया, तो मायावती जी का एक शब्द कभी नहीं निकला, सत्ता से सवाल करने के साहस नहीं हुई। आज पूरा देश जानता है, दलित समाज, पिछड़ा समाज, देश का हर व्यक्ति जानता है कि मायावती जो है अपने संपत्ति को बचाने के लिए आज भाजपा के सामने सिलेंडर कर चुके। मायावती जी को डर किस बात के? एक वक्त में कहा जाता था कि देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। देखिए, वह समय बीत गया। मायावती सिर्फ अपने धन के सुरक्षा हेतु सत्ता से समझौता कर ली। मायावती जी में अगर साहस होता, दलितों, पिछड़ों, शोषितों की अगर वह पॉलिटिक्स करती तो वह सरकार से लड़ती। अब 2027 चुनाव सर पे है और भाजपा जो है जाने वाला है और मोदी जी का सरकार कभी भी गिर सकता है। इस परिस्थिति में वो सत्ता को जो है, भाजपा सरकार को जो है, उसका समर्थन कर रही है। जब एक दलित, मतलब पर्दे के पीछे से समर्थन करने को कह सकते हैं। ये जो रैली है बिल्कुल भाजपा के द्वारा प्रायोजित है, इसमें मायावती जी का कोई रोल नहीं है। मायावती जी को जो आरएसएस हेडक्वार्टर से सूचना जाता है उसी के अनुसार उनका प्रोग्राम निर्धारित होता है। आज जो वो दलित के लिए 10 साल में क्या की, उनको बताना चाहिए कि जब एक सीजीआई पे, पिछड़ा पे जब जूता फेंका गया तो उसके विरोध में कहाँ धरना प्रदर्शन करने गई। जब उत्तर प्रदेश में रायबरेली में देश भर में दलितों, पिछड़ों, शोषितों पर जब अत्याचार हो रहा था, महिलाओं पर हो रहा था, गरीब बेटियों पे हो रहा था, उस समय मायावती कहाँ थी? एक वक्त था जब मायावती माफ कीजिएगा, मायावती जो है वो अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में, पीडीए गठबंधन में थी। उस वक्त कई तरीके के नारा दिया जा रहा था, लेकिन अब उनसे जो नाराजगी है, दूरी बन चुकी है, गठबंधन टूट चुका है। तो क्या अखिलेश यादव जी को मनाना चाहिए मायावती जी को? देखिए, मायावती जी का जनाधार देश से खत्म हो चुका है और मायावती जी को जो है अब वो नेता नहीं रही, अब उनका दौर खत्म हो गया। वो संघ और भाजपा का एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, जिससे कोई उत्तर प्रदेश चुनाव आए चाहे देश में, सारे दलित समाज, पिछड़ा, गरीब, शोषित, पिछड़ा जितने लोग हैं, महिलाएं, सबका जो है आज एक सर्वमान्य लीडर है राहुल गांधी। आज मायावती जी का बिल्कुल जनाधार खत्म हो चुका है। मायावती जी जो है वो झूठमुठ के भाजपा के जो दौर में जीने का प्रयास कर रही हैं, उनको ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। ये रैली नहीं था, वह संघ और भाजपा को इशारे पे उनकी रैली थी। आप कह रहे हैं संघ और भाजपा के इशारों पर ये रैली थी, तो क्या खुल करके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? अब तो शामिल दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। पूरा देश जान रहा है कि मायावती जी जो है आज अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा और संघ के साथ खड़ी है। अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ है, वो तो लगातार उनसे भी सवाल पूछती है। जब उनके कई ऐसे नेताओं से कहा जाता है जो आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, तो वो नाराज हो जाते हैं। इसमें कहने की क्या बात है? किसी को कहिएगा कि आप चोर है तो मानेगा कि हम चोर है। ये तो पूरा देश जान रहा है, दलित, पिछड़ा, सारे लोग जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि जो भाजपा के जो टीम है, जोगी और मोदी के इशारे पे मायावती जी चल रही हैं। वो अब
किन कारणों से सरेंडर की हैं उनका जवाब पूरा देश जान रहा है। अब मायावती जी पे चर्चा करना ही बेकार है। न उनका अब जनाधार बचा है, ना उनका अब उत्तर प्रदेश में वो क्रेज है। वो अपने संपत्ति की रक्षा करें, और दूसरा जो है उनसे अब न वहाँ के जनता को उम्मीद है और न मायावती के पास कोई जनाधार है। मायावती लगातार जो है गरीबों की बात, शोषित की बात को वो करती हुई दिखाई दे रही है, और आप कह रहे उनका जनाधार नहीं है। इस बार तो अकेले चुनाव लड़ने की फैसला कर चुकी है। इस कोई नया बात थोड़े है, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, कितने विधायक जीते। अब वो स्वयं चुनाव हार जाएंगे। अब लड़े तो उत्तर प्रदेश में चुनाव, उनका जनाधार ही समाप्त हो चुका है। अब अगर हितैषी होती तो अपने भतीजा था नो, क्या नाम था, आनंद, जब एक उसका बयान पिछड़ों दलितों के खिलाफ बुलंद करने का कोशिश किया तो उसकी इस्तीफा ले ली गई। तो आकाश आनंद को फिर उस पार्टी में शामिल भी कर लेना, उत्तराधिकारी फिर बना दिया। जब वो सरेंडर कर दिया कि तुमको सत्ता से सवाल नहीं करना है, तो फिर उसको पार्टी ज्वाइन कर ली मायावती आज जो है संघ की गोदी में बैठी हुई है। मायावती को सवाल नहीं है कि सवाल उठा ले। अब उनका राजनीति जो है समाप्त हो चुका है। अब उनका उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब लोग अब जो है सत्ता के सामने सरेंडर कर चुका है। आज जो है शोषित, पिछड़े, गरीब, दलित, जो भी आप दिखाई दे रहा है देश में, हिंदुस्तान पिछड़ा, मिडिल क्लास, सब महिलाओं, सबका एक सर्वमान्य आवाज है राहुल गांधी, जो सबसे लड़ता है। बाकी किसी में दम खम नहीं है। आप राकेश जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, आप इतने जो है विश्लेषण करके बता रहे हैं, तो इसमें एक और सवाल मैं जोड़ लेता हूँ। दलितों के कई बड़े नेता रहे, कई नेता हैं अभी भी, लेकिन सबसे बड़ा नेता अगर अभी कोई है तो मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आता है। तो क्या उनको, यानी कि चंद्रशेखर जी को और मायावती जी को एक मंच पर आना चाहिए दलितों की बात करने के लिए, पिछड़ों की बात करने के लिए? एक चीज बात देखिए, दलित के हजारों लीडर हुए, उसमें रामविलास पासवान भी थे, लालू यादव भी थे। एक लालू यादव को छोड़ दीजिए तो सभी ने सत्ता के साथ समझौता कर दिया। सभी ने नतमस्तक हो गया। आज चिराग पासवान कहता है कि हम दलित के नेता हैं, चंद्रशेखर कहता है कि हम दलित के नेता हैं। कौन दलित के साथ खड़ा होता है राहुल गांधी को छोड़ के? ये सारे जो हैं अपने कुर्सी और अपने फायदा के लिए नेता बने हुए हैं। वो खड़ा नहीं होते हैं दलित के, अपने समाज के साथ खड़ा होने वाले लोग नहीं है। चिराग पासवान, बिहार में चुनाव है, कितने दलित को अपने परिवार छोड़कर संसद बना दिया। पासवान हमारे सब भाई बहन, सब हमारा परिवार है, घर का आदमी है। एक बात बताइए, जो अपने चाचा का नहीं हुआ सगा, अपने परिवार को छोड़ के, आपका रामविलास पासवान का लड़का जो है चिराग पासवान, अपने परिवार के छोड़ के और उद्योगपतियों को छोड़ के, पैसा वाले को छोड़ के, कभी गरीब पिछड़ा अपने समाज के किसी को टिकट देता है? नहीं देता है। ये सब जो है सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं। इनका कोई जातिगत समीकरण नहीं है। अगर हम मानते कि ये लोग के जातिगत, तो परिवार से बाहर निकल के जो झुंगी और झोपड़ी में वाकई दलित है उनको टिकट देता और विधायक भेजता, लोकसभा में भेजता, तो हम मानते कि लोग दलित का नेता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह निकल करके आया है, अगर मायावती जी वाकई में दलितों को लेकर के सोच रही है, वाकई में पिछड़ों को लेकर के सोच रही है, वाकई में जो शोषित लोग हैं उनको लेकर के सोच रही है, तो मन से खुलेआम ऐलान ये कर दे, जो हम सत्ता से भी वही सवाल करेंगे जो हम विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर के इस रैली का कितना, कैसा और किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।